गुड बाय प्रतीक सोयका। ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा कोई नहीं है मेरे आसपास। मेरा बच्चा बॉबी, बॉबी मिस्ड आउट। I missed out. मॉम? हाँ माँ। मॉम क्या हुआ? मॉम मैं ठीक हूँ मॉम। लेकिन मॉम क्या हुआ है? मॉम मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा। मॉम क्या हुआ है? मेरे बच्चे को। हाँ मॉम मेरे बच्चे को सब हुआ क्या? मॉम बोलो क्या हुआ है? I'm so sorry. I'm so sorry. मॉम हुआ क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बोलो तो। मैंने बहुत बुरा सपना देखा बच्चा। मैं कितना डर गई थी। मेरा बच्चा तेरे सिवा मेरा कौन है? नहीं मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ बुरा होने वाला था मॉम। प्रतीक अंकल की गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, बट मेरा लक अच्छा था मॉम, मैं बच गई। प्रतीक बच गया? प्रतीक अंकल बच गए। वो पुणे के लिए निकल गया होगा। वो जाने वाले थे मगर उन्हें फोन आया कि शायद अच्छा साइलम मिलने गई थी और वहां बेहोश हो गई है। उसकी याददाश्त वापस आ गई है मॉम। मॉम मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आप ख्याल रखना। त्रिशा को सब याद आ गया। त्रिशा को सब याद आ गया। लेकिन मैं क्या करूंगी? बाद में मुझे पता चला कि कुशान अंकल ने मुझे सच में किडनैप कर लिया है। फिर क्या हुआ त्रिशु? और फिर एक दिन उन्होंने मुझे क्लिफ से लटका दिया। वो बूढ़ी मैं मम्मा, अब जब वो विजुअल्स आते थे इमेज क्लियर हो चुकी है। हाँ मम्मा कुशान अंकल ही है वो। जब मैं उनसे मेंटल असाइलम में मिलने गई, ने मेरा गला पकड़ लिया और
और मैंने उनकी आंखों में वही नफरत देखी जो उस दिन मुझे पहाड़ी से लटकाते वक्त देखी थी मम्मा। मैंने उन पे बहुत विश्वास किया था मम्मा। ये सब कुशान अंकल ने किया है। अगर आज मैं आप लोगों से दूर रही, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कुशान अंकल। बहुत टॉर्चर किया उन्होंने मुझे, बहुत टॉर्चर किया। नहीं बेटा। त्रिशा, उसके बाद क्या हुआ था? क्या तुझे याद है तुझे शूट किसने किया था? नहीं डैड, मुझे कुछ याद नहीं। बेटा प्लीज याद कर, क्या हुआ था उसके बाद? ओ पापा, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना ही याद है। याद करना बहुत जरूरी है त्रिशा। क्या तुझ पर गोली कुशान ने चलाई थी? पापा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना ही याद है। याद कर त्रिशा प्लीज। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बेटा रिलैक्स। याद नहीं आ रहा। सर, मैम, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इसे रेस्ट की जरूरत है। प्लीज, आई टेक केयर ऑफ हर। ऋषा, ऋषा, प्लीज रेस्ट। मुझे वो कुशान जेल के अंदर चाहिए पूरी उम्र के लिए। फैक्ट, जस्ट शूट हिम। एनकाउंटर कर दो उसका। बदले में जो मिस्टर स्वाइका, बदला और बदले में जैसे दोनों ऑफर से मैं दूर रहे, प्लीज। हम सब यही चाहते हैं मिस्टर स्वाइका कि कुशान को वो सजा मिले जो वो डिजर्व करता है, लेकिन फिलहाल तो हम उसे ट्रायल पर भी नहीं ले सकते। ही इज मेंटली अनस्टेबल। विद दिस लॉ कबीर, इसका लॉ किस काम का? उसने मेरी बेटी को किडनैप किया, उसको टॉर्चर किया और तुम इसे प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। I'm telling you, वो सब ड्रामा कर रहा है। जो मेरी बेटी को किडनैप करने में इतना दिमाग लगा सकता है, वो एकदम पागल कैसे हो सकता है? जानता हूं, हो सकता है वो पागलपन का नाटक कर रहा हो, लेकिन अगर कर रहा है तो ट्रस्ट में पकड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आदमी मेरी बेटी को किडनैप करता है, टॉर्चर करता है और मैं उसे सजा तक नहीं दिलवा सकता। मिस्टर स्वाइका, मैं ये कहना चाह रहा हूं, त्रिशा को अगर इतना याद आ गया है तो आगे भी याद आ जाएगा। That will help us. Ridiculous. चलता हूं। अब तक तो त्रिशा ने सब कुछ बता दिया होगा। मेरा सच सबके सामने आ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेगन का क्या होगा?
ये स्ट्रेस रिलीफ पिल्स मॉम एक साथ इतनी सारी क्यों ले रही है? इट्स नॉट गुड फॉर प्रतीक। सो क्या, ज्यादा फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर त्रिशु, मैंने उसे इंजेक्शन दिया, थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक होने में। जानते हुए जानना कितना जरूरी है कि त्रिशा पर गोली किसने चलाई? फिर मुझे पूछने क्यों नहीं दिया उससे? आई एम श्योर कुछ पूछता तो उसे याद आ जाता। प्रतीक, तुम अपने बदले के लिए त्रिशु को उसकी हालत तो देखो। शी इज गोइंग थ्रू सो मच। एनीवेज, मैं उसके साथ में हूँ, सो प्लीज डोंट वरी। प्रतीक, यू हैव टू काम डाउन। ये वक्त नहीं है त्रिशा के साथ इस तरह से बात करने का। प्लीज अंडरस्टैंड। पता नहीं इस तरह त्रिशा को कुशान के पास ले जाना सही डिसीजन था या नहीं, लेकिन बस अब उसे सब याद आ जाए तो पूरा सच खुल जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितनी देर लगेगी उस दूसरे शूटर को गिरफ्तार करने में खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। 1-6 हेलो, व्हाट? क्या हुआ? इंपॉर्टेंट खबर है सर, प्रतीक सोयका की कार में ब्लास्ट हुआ है। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैं उनके साथ था। बट ही इज फाइन। ये त्रिशा के मेडिसिन है, जल्दी ले आइए। हेलो, भगवान ने इतना छोटा सा दिमाग दिया है तुम्हें, अगर उसे भी खर्च कर दोगी तो फिर बाकी जिंदगी क्या करोगी तुम? त्रिशा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना सब कुछ याद है, इतना कुछ होने के बाद भी। ठीक कह रहे हो तुम आदित्य। जो मेरी थोड़ी भी मेमोरी आई है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे से थोड़ा सा बाहर आई हूँ। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई मीन, मेरे इतने सारे मूड स्विंग्स को तुमने संभाला है हमेशा। तुम ही तो हो जिसने मुझे कुशान अंकल से मिलवाया। कौन सा डॉक्टर ये सब करता है? अरे बस बाबा बस, ज्यादा चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। ऊंचाई से डर लगता है मुझे, गिर सकता हूं मैं। वैसे त्रिशा, थैंक यू तो तुम्हें खुद को बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि फैक्ट इज दैट कि एक डॉक्टर चाहे कितनी भी मेहनत करे, वो कितना भी चाहे कि एक पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक एक पेशेंट खुद नहीं चाहेगा कि वो ठीक हो पाए तो नहीं हो सकता। बट आई मस्ट से, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। तुमने हार नहीं मानी। यू आर वेरी ब्रेव त्रिशा। आपकी गाड़ी में आज एक ब्लास्ट हुआ और आपने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सो कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? हो सकता था मिस्टर स्वाइका, कुछ भी हो सकता था। ये छोटी बात नहीं है। वो बॉम्ब किसी ने आपके गाड़ी में प्लांट किया था। लेकिन कौन हो सकता है? आपसे बस इतना पूछना था कि आप जब घर से निकले थे, आपने किसी को अपना पीछा करते हुए देखा, या किसी सस्पिशियस कैरेक्टर को, या ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ जो? जब घर से निकलता हूं ना एसीपी, तो ऐसी चीजें नोटिस नहीं करता। तुम्हें मेरे लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने होम मिनिस्टर से बात कर ली और अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा ऑफिसर रख सकता हूं, और ऐसा ऑफिसर जो कोई एक्शन ले, तुम्हारी तरह सिर्फ एश्योरेंसेस ना देता रहे। जैसा आप ठीक समझे। प्रतीक, हाउ कुड यू? लेकिन तुम पर हमला हुआ और तुमने ऐसी बात मुझसे छुपाई? मिसेस अमृता स्वाइका, अपनी फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे रिश्ते की जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
ये फोटो देख। हाँ, हम सब कितने क्यूट थे, है ना? याद है कब की फोटो है? ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकती हूँ? ये जब हम स्कूल बंक करके मूवी देखने गए थे, है ना? क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं डर, बचपन के मेमोरीज रिफ्रेश कर रहा है। Is it? यस। अच्छा, तब तो तुमको ये भी याद होगा जब तुम लोग छोटे थे तो मुझे अचानक से फोटोग्राफी का ऐसा भूत सवार हुआ था कि दिन रात मैं तुम लोग की पिक्चर्स खींचता रहता था। याद है? हाँ चाचू, कैसे भूल सकते हैं? हम सब आपके फेवरेट मॉडल्स जो हुआ करते थे उस टाइम पे। पर धीरे धीरे वो सब बंद हो गया। हाँ बेटा, फिर तुम लोग बड़े हो गए और मैं अपने काम में बिजी हो गया। खैर वो सब छोड़ो, वो फोटोज अभी तक आपके पास है ना? आई थिंक मेरे पुराने लैपटॉप में शायद वो पिक्स होंगी। मुझे भी देखनी है वो पिक्चर, प्लीज ले आइए। अभी? ओके, मैं लेके आता हूँ। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। तुम्हें पता है ना कहाँ रखा है? ढूंढ लूंगा। सर, आपसे बात कर सकता हूँ? स्कूल के बच्चों की तरह हर एक बात पे परमिशन मांगना बंद करो शर्मा। बताओ क्या बात है? सर, गन की रिपोर्ट्स आ गई जिससे कुशान ने बॉबी को मारा था। सर, पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि ये गन प्रतीक स्वाइका के फादर अजय स्वाइका ने खरीदी थी और करीब 25 साल पहले इसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। लावण्या ने जानबूझकर हमसे ये इंफॉर्मेशन छुपाई, क्योंकि ये गन उनके फादर की, जिसे प्रतीक और गौरव दोनों ने पहचाना। तो ये बात तो हजम हो ही नहीं सकती कि लावण्या ऐसे ना पहचाने। और गौरव और प्रतीक ने ये कहा था कि वो गन लावण्या को बहुत पसंद थी, राइट? अब सोचने वाली बात यह है कि ये गन लावण्या से कुशान तक कैसे पहुंची। दो बातें हो सकती हैं। एक, कुशान ने ये गन लावण्या से चुराई, या दूसरी, लावण्या ने ये गन खुद अपनी मर्जी से कुशान को दी। अगर अपनी मर्जी से दी तो इस सारे मामले में लावण्या भी उतनी ही हिस्सेदार है जितना कुशान करे। देखते हैं चलते हैं कि नहीं। चालू हो जा। नॉट बैड। म्यूजिक वेकेशन। और इसको विवान को देखो चाचू, कितना पतला लग रहा है ना। और ये बॉबी, पिक्चर्स, फाइल्स, पर्सनल। एथिकली तो मुझे ये सब चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन डैड है यार, चेक करते हैं। निखिल अंकल की मेल। विवान को आने में बहुत टाइम नहीं लग गया? मैं एक काम करती हूँ, मैं देख के आती नहीं, तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। Dear गौरव, I know what you will feel reading this mail, but मेरे लिए बहुत important था तुम्हें बताना कि उस रात को लेकर मैं कैसा फील करता हूँ। I want to tell you कि वो रात मेरे लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल रात थी, and I will never forget that night all my life. काश हमारा साथ उस एक रात से आगे बढ़ पाता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वो बस एक रात की भूल थी। जो भी था बहुत स्पेशल था,
जितना और जो टाइम हमने साथ स्पेंड किया मेरे लिए ऑलवेज खूबसूरत याद बन के रहेगा। लव यू निखिल। विवान, विवान, कहाँ चला गया ये? लैपटॉप क्यों ओपन करके चला गया? आजकल के बच्चे इन सब की कुछ जरूरत नहीं है। जाकर कह दो अपने बॉस से। मिस्टर सोयका, हमें कबीर सर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले। इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई छोटी बात नहीं। और हो ना हो ये ब्लास्ट त्रिशा के केस से कनेक्टेड, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कबीर को इतना इंटेलिजेंट क्यों कहता है। ये ब्लास्ट हुआ तब त्रिशा मेरे साथ नहीं थी, फिर ये मेरी बेटी के केस से कैसे रिलेटेड हो सकता है? सर प्लीज कोऑपरेट। सो मिस्टर सोयका, आपको किसी पे शक है या कोई पुरानी दुश्मनी और एनीथिंग? अच्छा, उस दिन आपके साथ ऐसा कुछ अजीब हुआ या कुछ फील हुआ, जैसे कि कार में किसी का बिहेवियर या कुछ और? नहीं, मैंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। ठीक है सर। सर मैं आपके ड्राइवर से मिलना चाहूंगा, आपके वॉचमैन से भी और बाकी सारे स्टाफ से भी, जो उस दिन ये जानते थे कि आप पुणे जाने वाले। और एक और सवाल, क्या आपको अपने स्टाफ पे भरोसा है? हमारे घर के सारे स्टाफ मेंबर्स हमारे फैमिली जैसे हैं। आई एम श्योर उनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता इसमें। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे जल्दी और सही सही चाहिए। पिछले कुछ दिनों में तुमने इस कंपाउंड में या इस गाड़ी के आगे पीछे कुछ अजीब एक्टिविटी देखी? नहीं सर, बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता है और कंपाउंड में या कार के आसपास तो कोई भी नहीं आया। अगर आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे। और तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो ना? इस गाड़ी में किसी ने बॉम्ब लगाया और तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं सर, मेरे सामने तो किसी ने गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और साहब के साथ निकलने के आधे घंटे पहले ही मैं आया था और उससे पहले कार सर्विस पे गई थी। कहाँ? प्रतीक, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कबीर का फोन आया था, उसे लगता है कि तुम्हें 24 आवर्स की सिक्योरिटी की जरूरत है। वो बस था। अब कबीर सिक्योरिटी देगा मुझे? कंट्री की बेस्ट सिक्योरिटी फर्म्स है मेरी सिक्योरिटी के लिए। इसलिए प्लीज जाके कह दो अपने फ्रेंड से कि मेरी सिक्योरिटी का ध्यान देने के बजाय त्रिशा का केस सॉल्व करे। हम उसे बेवकूफ बना रहे, पागलपन का नाटक करके। उसे गिरफ्तार तक तो कर नहीं पा रहा वो। एक केस सॉल्व हुआ नहीं और दूसरे केस में हाथ डालना चाहता है। मम्मा, मॉम, पापा अपसेट क्यों है? क्या हुआ है? ये आप सेफ्टी की क्या बात कर रही थी? ये मॉम, बेटा कुछ नहीं। मम्मा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगी, फिर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। त्रिशा, तुम्हारे डैड की गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और फॉर्चुनेटली उस वक्त वो गाड़ी में नहीं थे, इसलिए बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को। कबीर अंकल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो जल्दी पता लगाएंगे कि सबके पीछे किसका हाथ है। ये सब क्या हो रहा है हमारी फैमिली के साथ? के बाद एक वक्त से सही और परफेक्ट बदला कोई ले ही नहीं सकता।
मिस्टर प्रतीक स्वाइका, वक्त आपके सारे गुनाहों का एक साथ बदला ले रहा है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। यस सर, हम सर्विस स्टेशन पहुंच गए। सर इन्वेस्टिगेट करके आपको अपडेट करता हूं। ओके सर। सुनो, सुबह मिस्टर प्रतीक स्वाइका की कार यहाँ सर्विसिंग के लिए आई थी। किसने की थी उसकी सर्विस? प्रतीक स्वाइका? हाँ साहब, वो तो श्याम ने की थी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, हमें उससे कुछ बात करनी। सर उसकी शिफ्ट खत्म हो गई, वो तो घर चला गया। कहाँ रहता है वो? एड्रेस बताओ। बोलिए। तुम शाम हो? हाँ हम पुलिस वाले, तुमसे कुछ बात करनी। आइए सर। जी साहब। मिस्टर स्वाइका की कार में ब्लास्ट हुआ, जिसकी सर्विस तुमने की थी। जी? क्या तुम्हें किसी पे शक है या कोई ऐसी बात जिस पे तुमने ध्यान ना दिया? ठीक से सोचो, क्या तुमने कार के आसपास किसी को देखा या ऐसी कोई अजीब एक्टिविटी जो तुमने नोटिस की हो? हाँ साहब, आज एक आदमी आया था अपनी कार लेके। एक्सक्यूज मी। हाँ साहब। मुझे ये अपनी गाड़ी सर्विस के लिए देनी, अपॉइंटमेंट के लिए किससे मिलूं? काउंटर पे शिंदे सर है, उनसे पूछिए। हाँ साहब, वो प्रतीक सर की गाड़ी को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। क्या हुआ साहब? शिंदे सर उधर है। हाँ हाँ। मुझे पानी मिलेगा? फिर मैं पानी लेने चला गया, तो जब वापस आया तो पानी था। जब मैं पानी लेने गया तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ साहब, एक अजीब बात थी उसकी गाड़ी में, नंबर प्लेट की जगह कोई अजीब सा निशान बना हुआ था। I will kill Pratik. I will kill Pratik. I will kill Pratik. कदम, क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर दोबारा ऐसे बिहेव किया तो ये जो साइड में कैबिन है तुम्हारे लिए खुलवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट की दिमागी हालत अब कैसी? रिकवरी के चांसेस क्या? देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके मूड स्विंग्स काफी अबनॉर्मल हैं। कभी कभी तो यूं ही शांत बैठ करके कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और कभी अचानक ही वायलेंट हो जाता है और मिस्टर प्रतीक स्वाइका को मार डालने की धमकी देता रहता है। फिर अचानक ही अपने बेटे को याद भी करता है। सर, सेल नंबर 13 का पेशेंट कंट्रोल में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी। प्लीज कैरी ऑन। सर, बॉबी की मौत को तो टाइम हो चुका है, तो क्या ये अब भी उसी सदमे में है या फिर अपने आप को बचाने के लिए नाटक कर रहा है तो भी या असल में पागल है तो भी मैं जानता हूं कि हमें किसके हेल्प की जरूरत है। लेकिन इसके लिए हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। आज ही मरेगा प्रतीक, आज ही मरेगा। मरेगा प्रतीक, आज ही मरेगा, आज ही मरेगा। हाँ सोनाली, बोलो। दीप, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ। तुमने फोन क्यों किया सोनाली? वो बस आपका हाल पूछने के लिए दीप।
अकेले बैठे बैठे वक्त गुजरता ही नहीं होगा ना आपका। अब तो कोई काम भी नहीं रहा, नो ऑफिस, नो बिजनेस। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। सोनाली, त्रिशा कैसी है? हाँ, अब अच्छी है वो। खुशान से मिलने के बाद उसकी याददाश्त काफी हद तक वापस आ गई है। सब कुछ याद आ गया उसे? पूरी तरह से तो उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है, मगर हाँ ये कंफर्म हो गया है कि खुशान ने उसे किडनैप किया था। उसके आगे गोली कैसे चली, किसने मारी, वो कुछ बता नहीं पा रही है। सोनाली, मैं फोन रखती हूँ। आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। यू टेक केयर। हाँ दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा था घर नहीं आना। आना पड़ा मैडम, आप तो आई नहीं, नहीं मिलने चला आया। मुझे मेरे पैसे चाहिए। इस बात के पैसे? काम हुआ नहीं, प्रतीक स्वाइका भी जिंदा है। ओ हेलो मैडम, वो उसकी किस्मत। मैंने आपसे बम ब्लास्ट का वादा किया था और वो मैंने किया। मैं अपनी मेहनत के पैसे लेने आया। मॉम, सॉरी। जो पेपर्स आपको चाहिए थे वो 2 घंटे में आप तक पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा। मॉम, मैं डैड से मिलने जा रही हूँ। मेघन, जिस तरह खुशान की इस वक्त हालत है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले जाओ। मैं आती हूँ। नो मॉम, प्लीज मुझे अकेले जाने दो। ठीक है। ऑफ कोर्स, आपसे बिना पूछे क्या होगा? जी। हाय, मुंह मीठा कर। किस खुशी में? किस खुशी में? कबीर राणा ने मेरे लिए वक्त निकाला है, खुद फोन करके मुझे यहाँ बुलाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पैसे होते ना तो सचमुच आधी मुंबई में स्वीट्स बांटती। What? बकवास हो गई हो तो काम की बात करें। बोलो, दवाई खत्म हो गई है या फिर सपने आना शुरू हो गए? काम है तुम्हारे लिए, नया केस। पता था मुझे। I was so sure। तुम जैसे इंसान के साथ रहकर अभय कदम कभी भी पागल हो सकता है। बताओ, कब से उनकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है? कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेती हो, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। So funny। वैसे गलती मेरी है। तुम जैसे पुलिस वाले के कॉल से मैंने केस के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट किया ही क्यों? My fault। बोलो, कौन है? वो रात मेरे लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल रात थी। काश हमारा साथ उस एक रात से आगे बढ़ पाता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वो बस एक मेरे लिए ऑलवेज खूबसूरत याद बन के रहेगा। लव यू, लव यू। हाउ कुड यू डैड? आप कैसे? आपको अपना हीरो समझने लगा था, लेकिन आपने फिर से
डैड, डैड मैं मेघन। डैड बात करिए मुझसे, मैं मेघन। डैड मैं आपकी बेटी हूँ। डैड आप मुझे भूल कैसे सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। कुछ तो बोलिए डैड, प्लीज कुछ बोलिए ना। मेरी बेटी? मेरी बेटी है तो मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए डैड। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। एक अधूरा काम है जो मुझे पूरा करना है। I want to kill प्रतीक स्वाइकर। जान लेनी है उसकी। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। प्लीज मेरी हेल्प करो ना। हाँ, you'll help me ना? You know? उसने मेरे बेटे बॉबी को भी मार दिया। देखो तुम मेरी बेटी हो ना, तुम मेरी हेल्प करोगी ना, दोनों उसे साथ में मार देंगे प्रतीक को, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ मार डालेंगे। तुम सिर्फ मुझे यहाँ से निकालो। ये लोग ना बहुत बुरे हैं, मुझे जाने नहीं देते, खाना नहीं देते, कुछ नहीं देते। हाँ प्लीज तुम मेरी बेटी हो ना, मुझे ले चलो उसके पास। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ मुझे ले चलो। डैड मैं हूँ आपके साथ। हाँ, मैं उसे मार डालूंगा। तुम मेरी हेल्प करोगी ना, मेरी बेटी हो, प्यारी बेटी हो, मेरी हेल्प करना। मैं उसे मार डालूंगा उसे, मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं प्रतीक, तुझे मैं मार दूंगा तुझे बचे। तूने मेरे बेटे को मारो, बॉबी को मार दिया, बॉबी को मार। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? वो मैंने बहुत बुरा सपना देखा मम्मा। कैसा सपना बेटा? मैंने देखा आप, मैं और पापा घर में अकेले हैं। अचानक से लाइट चली गई। अंधेरे में कोई हमारे घर पे आता है। तो नहीं देखा कि कौन है वो, लेकिन उसकी शैडो देखी मैंने। बहुत बहुत स्कैरी है मम्मा। उसके हाथ में गन है और वो हम पे गोली चलाता है। हम में से कोई एक। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मेरे साथ इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है बेटा। तेरी याददाश्त वापस आना, प्रतीक के गाड़ी के ऊपर हमला होना, और बेटा इसलिए डर बैठ गया है। जो हम सोचते हैं ना वही तो सपने में आता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं। सच ना मॉम। तो सोने की कोशिश कर। सो जा। थैंक यू कबीर। जैसे कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म कर देना। हम सब बहुत परेशान हैं। सोनाली डोंट वरी, कबीर ने विवान के फोटोग्राफ सब पुलिस स्टेशन पे फॉरवर्ड किए हैं। ही लेट अस नो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दी। वो रात भर वापस नहीं आया और उसने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। पहले भी वो रात भर बाहर रह चुका है, लेकिन वो ड्रग्स लेता था। अब तो वो ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चला गया। गौरव कहीं उसे त्रिशा की तरह किडनैप तो नहीं? What rubbish सोनाली, जो मन में आता है बोल देती हो तुम। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। He's
ही इज सेफ, ओके? आ जाएगा वो वापस, आई एम श्योर। इतने श्योरिटी से कैसे कह सकते हो गौरव? Is there something that you know that I don't? कोई बात हुई है विवान से? ऐसा कुछ नहीं है सोनाली, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो जहां भी है वो सेफ है, आई एम श्योर। इतने श्योर होके कैसे कह सकते हो आप? टेलिंग यू गाइस, शान पागलपन का नाटक करके हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं और हम में से कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग दैट कबीर। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे हम सब रिस्क में हैं। हम भी सरप्राइज अगर विवान को लेके भी कुछ गलत न्यूज़ सुनने को मिले हमें। भाई प्लीज, विवान को कुछ नहीं हो सकता। सोनाली प्लीज बी प्रैक्टिकल। शान हर उस शख्स से नफरत करता है जिसका लास्ट नेम स्वाइका है, चाहे फिर वो तृषा हो या विवान। हेलो, अपने मेन डोर के बाहर जाइए, आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा तोहफा है। Who's this? इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हैं? देखिए, अगर सवालों में ही वक्त बर्बाद करेंगी तो बहुत पछताएंगी। प्लीज जाइए।